भैया जी राधे राधे। पितामह भीष्म किस दर्जे के महापुरुष थे और उन्हें मृत्यु उनके वश में कैसे थी जब चाहे इच्छा मृत्यु का उनको वरदान मिला था, और किस दर्जे के महापुरुष थे? देखिए, भीष्म पितामह भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पहले से ही प्राप्त महापुरुष थे वो। ठीक है, जो भगवान के साथ आए हैं जितने लोग भी, दुर्योधन भी आप सोच रहे हैं ना, वो भी महापुरुष थे। दुर्योधन भी महापुरुष था। कहेंगे दुर्योधन महापुरुष, फिर उसे ऐसे कैसे हुआ या ऐसे किया? सब महापुरुष थे, सब रोल करने आए थे। मैंने बताया ना, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। हम एक तरीके से दर्शक दीर्घा में बैठ करके बस आनंद ले रहे हैं, लेकिन जो पटकथा पहले बन चुकी है, जो स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी है, उसी स्क्रिप्ट के अंतर्गत सारे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी सभी लोग रोल करते हैं और उसी के अनुसार रोल कर करके सब लोग अपना काम नियत समय पर पूरा करते हैं। लेकिन हम उसमें आनंद ले लेके सोचते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट सीन जा रहा है और बिल्कुल सही सब चीज़ें चल रही हैं। तो जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, मतलब ये भीष्म पितामह, वो पूर्णतः भगवत प्राप्त महापुरुष थे। उसमें दर्जा क्या लगाऊं? दर्जा होता है, लेकिन ये समझिए कि अर्जुन से कम ही थे, लेकिन भगवत प्राप्त महापुरुष थे। अर्जुन तो बाल सखा थे ना, भगवान के सखा थे, साक्ष्य भाव से पूजित करते थे, और भीष्म पितामह दास्य भाव से करते थे भगवान को। ठीक है, तो दास्य का रोल कम होता है और सख्य का रोल ऊपर होता है दर्जे में, मतलब लेवल में। तो भगवान वो भीष्म पितामह दास्य भाव के रोल से थे और अर्जुन थे सख्य भाव के रोल से। तो वो महापुरुष थे। और रही बात उनको क्या मिलने की, इच्छा मृत्यु मिलने की, ये बात बस समझिए, हमें मूर्ख बनाने का एक तरीका है, संसार को मूर्ख बनाने का तरीका है। भीष्म पितामह को भी पता है कि मेरा कितना शरीर कब तक है, और सबको पता है, शांतनु को भी पता है कि इनका शरीर कितना रखना है, क्योंकि सब ये इस काल में जितने आने वाले भगवान के संबंध से संबंधित जितने लोग हैं, सब भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। ये लोग ऐसी एक्टिंग करते हैं कि हम जो है शपथ लेते हैं, या जो है हम इच्छा मृत्यु की वो वरदान चाहते हैं। ठीक है, तो ये इच्छा मृत्यु भगवान का जो है उसी प्रकार था। भीष्म पितामह को पता था मुझे कब जाना है, उसी के हिसाब से उन्होंने इच्छा मृत्यु अपनी ली थी। इच्छा मृत्यु उन्होंने नाम दे दिया था कि इच्छा मृत्यु है, लेकिन मृत्यु उनके अकॉर्डिंग नहीं, उनके शरीर की प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि महापुरुष थे, उन्हें पहले ही पता था कि मुझे कब जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। उसी हिसाब से उन्होंने सारा अपना प्रारूप रचा था। तो और भगवान महापुरुष या संत या आप कहिए भीष्म पितामह ने उसी समय देह त्यागा जब उनके शरीर का प्रारब्ध समाप्त हुआ। तो इसमें इच्छा मृत्यु, बस ये समझिए सांसारिक लोगों के लिए इच्छा मृत्यु, लेकिन जब आप सांसारिक लोगों की ऊपर संरचना से देखते हैं, या जब आप संतत्व की लक्षण की दृष्टि से आ जाएंगे, तो वहाँ पता लगेगा कि न कोई इच्छा मृत्यु है न कुछ है। ये सब आपस में एक दूसरे में खेला खेली रचा रहे थे। ठीक है, अभी आप मेरे से सहमत नहीं होंगे, जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझ जाइए, ठीक है, इच्छा मृत्यु वाली चीज़ कोई नहीं होती है। आई एग्री विद यू। अच्छा, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू।